हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों, आप हेडलाइंस में देख रहे हो डेली करंट अफेयर क्लासेस फॉर दिल्ली पुलिस स्पेशल। देखो दोस्तों, अब फिलहाल में क्या है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे गए हैं और दिल्ली पुलिस में जो क्या है 50 क्वेश्चन आने हैं जीके पोर्शन से दोस्तों। और जीके जो आती है ना, उसमें से जो करंट अफेयर है या करंट अफेयर से होने वाले जो लिंक पॉइंट हैं, ठीक है ना, उनसे क्या है तकरीबन 30 मैक्सिमम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 30 क्वेश्चन आने की क्या है गारंटी देता है हमारा ये चैनल। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि आपके 30 आउट ऑफ 50 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप ये डेली करंट अफेयर की वीडियो डेली देखते हो और बतौर कॉपी में क्या करते हो, नोट करते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये वीडियो को अंत तक देखना है, यही काम करना है और आपको बतौर नोट करना है कॉपी में। ठीक है ना, क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। लास्ट टाइम क्वेश्चन था अपना यस्टरडे भी, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैंने कल बताया था दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो उसका जवाब देना था। ठीक है ना, तो भाई 46वें चीफ जस्टिस कौन थे भारत के सीजीआई? वो थे भाई रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जी क्या थे अपने चीफ जस्टिस थे 46वें सीजीआई ऑफ इंडिया। क्लियर है? और अब फिलहाल में 47वें कौन है? शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे क्या है फिलहाल में 47वें चीफ जस्टिस हैं भाई। क्लियर है? और 46वें कौन थे? रंजन गोगोई। और बात कर ले इससे पहले, यानी कि 45वें कौन थे? वो थे दीपक मिश्रा। ठीक है ना, 45वें चीफ जस्टिस कौन थे? दीपक मिश्रा। और सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे भारत के? वो थे जे हीरालाल कानिया। ठीक है ना, जे एच कानिया है ये। ठीक है ना, जे हीरालाल कानिया। क्लियर जी? तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट सीजीआई थे भारत के। क्लियर है? और फिलहाल में कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और दीपक मिश्रा 45 में और 46 में कौन है, कौन थे? रंजन गोगोई जी। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है? तो भाई किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया? भाई ऋण दिया है, ठीक है ना। तो किसने दिया है? वो दिया है जापान ने भाई। किस देश ने? जापान ने क्या है भारत को 3500 करोड़, लगभग 3500 करोड़ इन्होंने अपनी करेंसी में दिया। दरअसल यहाँ की करेंसी है येन। ठीक है ना, क्लियर है? तो इन्हें अपनी येन में दिया है, अपनी करेंसी में दिया है, वो जो लगभग भारत के 3500 करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि क्या है, एक ऋण दिया है। ठीक है ना, ओडीए ऋण। अब ये ओडीए ऋण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, आधिकारिक विकास सहायता। ठीक है ना, आधिकारिक विकास सहायता दी है भाई ऋण के रूप में जापान ने। ठीक है ना, अब जापान आया तो जापान के बारे में बात करेंगे। जापान की कैपिटल है दोस्तों टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। मुद्रा यहाँ की क्या है? येन है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? डाइट है। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल में शिंजो आबे, जिन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है दोस्तों। ठीक है ना, शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के जापान के, उन्होंने फिलहाल में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। परंतु ये जब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कोई भी मतलब नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। ठीक है ना, क्लियर है? जब तक हम इन्होंने क्या अपना पद संभाले रखना होगा। और इन्होंने कारण बताया कि भी बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य है। क्लियर है? शिंजो आबे जी ने। ठीक है भी। और जापान के बारे में एक स्टैटिक पॉइंट है कि भी जापान को क्या है, उगते हुए सूर्य का देश बोला जाता है। क्या? उगते हुए सूर्य का देश किसे बोला जाता है? जापान को। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीती? तो जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस हुई है, कार रेसिंग हुई है, तो उसको किसने जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन ने भाई। लुइस हैमिल्टन ने इस बार फिर, ठीक है ना, एक बार फिर क्या है, जो फार्मूला रेस है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं दोस्तों।
क्लियर है, मर्सिडीज। अब बात करते हैं इनका, ये 5वां खिताब था दोस्तों। अब तक इस साल में 7 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, 7, जिनमें से 5 को किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है ना। याद रखना उनमें से कौन कौन थे, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स, और बेल्जियम को अब जीता है, और हंगरी ग्रांड प्रिक्स। तो ये 5 जो ग्रैंड प्रिक्स हैं फार्मूला 1 रेस के, उनको किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने, 5 अप टू 7, ठीक है ना। 7 में से 5 को तो किसने जीत लिया है, लुइस हैमिल्टन ने ही जीत लिया। क्लियर है, क्लियर जी। उसके बाद बात करेंगे, ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, और जो ये 2 रह गए ना भाई, 7 में से 5 तो इसने जीत लिए, जो 2 रह गए उनको किसने जीता है, डिस्कस करते हैं। एक जीता है ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स, वो था स्टेरियन, और ये है ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स, ठीक है ना। इसको किसने जीता है, वोल्टेरी वोटाज ने। ये भी मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, किसके खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज के, वोल्टेरी वोटाज। और इन्होंने किस खिताब को जीता है, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स। क्लियर है। और उसके बाद एक अवार्ड जीता है, एक ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने भाई, क्या नाम था ग्रैंड प्रिक्स का, 17th एनिवर्सरी रेस, 17th एनिवर्सरी रेस उसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है ना। रेड बुल इनकी स्पॉन्सरशिप कंपनियां हैं। क्लियर, जैसे कि इन ऊपर दोनों वोल्टेरी वोटाज और लुइस हैमिल्टन की कौन सी है, मर्सिडीज, और रेड बुल क्या है, किसकी अभी, ये जो मैक्स वर्स्टैपन है इनकी, ठीक है ना, स्पॉन्सरशिप ले रखी है। तो 17th एनिवर्सरी रेस किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपन। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रूस में होने वाले किस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। तो भारत ने भाई सैन्य अभ्यास है एक, जो रूस में होना था उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। वो कौन सा था, कावकाज 2020, कावकाज 2020 एक सैन्य अभ्यास होना था, जिसमें भारत ने हिस्सा लेने से, पार्टिसिपेंट लेने से क्या कर दिया है, मना कर दिया पार्ट लेने से, ठीक है ना। क्लियर है। कावकाज जो कहाँ पर होना था, रूस के अंदर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो ये सैन्य अभ्यास था, यह एक मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास है भाई, ठीक है। यह एक मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास है, जो कब तक होना है, ये होना है 15 सितंबर से 26 सितंबर तक होना है भाई। ये जो सैन्य अभ्यास होना है, ये 15 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होना है रूस के अंदर। और ये मल्टीनेशनल है, यानी कि एक साथ बहुत सारे देश क्या है, इसमें भाग लेंगे, ठीक है ना, इस सैन्य अभ्यास में, जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज। और भारत ने क्या कर दिया, मना कर दिया इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से। कारण क्या बताया है भारत ने, कि भी हम जो है ना, फिलहाल में जो ये पेंडेमिक है, जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, उससे ही लड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस साल क्या है, इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं ले रहे। क्लियर है। अब रूस आया, तो रूस के बारे में बात करेंगे। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की मुद्रा करेंसी क्या है, रूबल, रूस है रूस और रूस है रूबल। संसद का नाम ड्यूमा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक इस देश के क्या बने रहेंगे, राष्ट्रपति। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2036 तक कौन बने रहेंगे, व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि इन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए ड्यूमा में, संसद में यहाँ की वह, ठीक है ना। और ये एक अमेंडमेंट संशोधन पास किया, जिसमें क्या है, वोटिंग हुई, और वोटिंग के तहत क्या है, इन्हें 2036 तक राष्ट्रपति चुन लिया गया रूस का। क्लियर है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, ठीक है ना, कहाँ के, रूस के। क्लियर है। उसके बाद स्टैटिक पॉइंट है रूस का, कि भी ये जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, रशिया, जिसे सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे। क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से पीड़ित लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए कौन से रोबोट का निर्माण किया है। तो एक रोबोट बनाया है भारतीय रेलवे ने, कोविड-19 से जो पीड़ित लोग हैं उनको भोजन पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, भोजन सर्व करने के लिए। तो कौन सा ऐप का लॉन्च किया है, वो किया है मेडबोट। मेडबोट नामक एक क्या है, ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने, कोविड-19 से पीड़ित जो लोग हैं उनको भोजन पहुंचाने के लिए। क्लियर है। अब ये है एक तरह की रोबोटिक मेडिकल
ट्रॉली है भाई, ये एक तरह की मेडिकल ट्रॉली है जो कि रिमोट सेंसिंग यानी रिमोट से कंट्रोल होगी, ठीक है ना। ये एक तरह का रिमोट है, मतलब एक तरह की रोबोटिक मेडिकल ट्रॉली है, ठीक है ना, जो भोजन सर्व करेगी पेशेंट को, जो कोरोना वायरस के पेशेंट है, ठीक है ना। क्यों भाई? क्योंकि व्यक्ति तो मतलब सर्व कर नहीं सकता, उससे मतलब कोरोना वायरस फैलने का डर रहता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई? तो उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो भाई दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? वो बन गई है मैकेंजी स्कैट लोरियन। मैकेंजी स्कैट लोरियन क्या है? सबसे अमीर महिला बन गई है विश्व की, वर्ल्ड की। अब ये कौन है? ये दरअसल एक्स वाइफ है जेफ बेजोस की। ये क्या है? जेफ बेजोस की एक्स वाइफ है, यानी इनकी पहली पत्नी है, ठीक है ना। क्लियर है? जेफ बेजोस। अब ये जेफ बेजोस कौन है? ये दरअसल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों, जेफ बेजोस। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जो कि फाउंडर हैं अमेजोन के। अमेजोन के फाउंडर और सीईओ हैं फिलहाल में। अमेजोन जो कंपनी सुनी होगी आपने, जो कि सबसे बड़ा व्यापार फैला रखा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। तो जेफ बेजोस उसके फाउंडर हैं, और यही जेफ बेजोस ही क्या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इन्हीं की ये एक्स पत्नी थी, ठीक है ना। क्लियर है? क्या नाम है? मैकेंजी स्कैट लोरियन। और इन्होंने क्या, यही क्या बन गई हैं? दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। और जो इनका जो तलाक हुआ था ना दोस्तों, ये दुनिया का सबसे महंगा तलाक था, ठीक है ना। एक थोड़ा डिफिकल्ट है पॉइंट है, परंतु इंपॉर्टेंट है कि भी सबसे महंगा तलाक हुआ था इनका, जब तलाक हुआ इनकी एक्स वाइफ के साथ, बहुत ज़्यादा रुपए में, ठीक है ना। क्लियर है? याद रखना भाई आपने। अब उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट नामक पुरस्कार जीता? तो भाई किस हवाई अड्डे ने जो है एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट अवार्ड जीत लिया है? तो वो जीत लिया है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भाई। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने क्या जीत लिया है? इस खिताब को जीत लिया है, एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट नामक पुरस्कार, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कैटेगरी के अंदर ये भारत में दिया जाता है। क्लियर है? और ये किसने जीत लिया है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दरअसल इसका नाम है दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? और ऑप्शन में 3 और दिख रहे हैं आपको। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली, ठीक है ना। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ के अंदर। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी क्या है? यूपी के अंदर है, बनारस में, ठीक है ना। यूपी बनारस में। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ। क्लियर है? याद रखना आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो किस कंपनी ने भाई, जो किस अंतरिक्ष कंपनी ने क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो किया स्पेस एक्स। प्राइवेट कंपनी है भाई अमेरिका की, ठीक है ना, स्पेस एक्स। उसने क्या है, ये उपग्रह को लॉन्च किया है। दरअसल ये है उपग्रह है ना दोस्तों, यह अर्जेंटीना का उपग्रह है। कहाँ का, किस देश का उपग्रह है? अर्जेंटीना का। परंतु मतलब इसने लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स ने। क्लियर है? और अब स्पेस एक्स के बारे में बात करेंगे। यह एक निजी कंपनी है अमेरिका की, एक क्या है, निजी यानी प्राइवेट कंपनी है अंतरिक्ष की, ठीक है ना। और इसके मालिक एलन मस्क हैं। एलन मस्क क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो ये कंपनी है स्पेस एक्स, उसके मालिक हैं। जो हाल ही में, कल ही मैंने बताया था कि भी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क, ठीक है ना। एलन मस्क जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर, ठीक है ना। मार्क जुकरबर्ग कौन है? ये है फेसबुक के फाउंडर, ठीक है दोस्तों। तो मार्क जुकरबर्ग जो 3rd पोजीशन पर थे, उनको पीछे छोड़ दिया है एलन मस्क, जिनकी ये स्पेस एक्स कंपनी है। और इन्हीं की क्या है, टेस्ला। टेस्ला सुनी होगी कंपनी आपने। टेस्ला जो कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है भाई टेस्ला। तो वो भी इन्हीं की कंपनी है एलन मस्क की, ठीक है ना। और ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फर्स्ट पे कौन है? जेफ बेजोस। सेकंड पर बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, ठीक है ना। और थर्ड पे कौन आ गए हैं? एलन मस्क। फोर्थ पे कौन खिसक गए हैं? मार्क जुकरबर्ग,
फेसबुक के फाउंडर एंड CEO। क्लियर दोस्तों। तो मैंने बताया ये टेस इनकी ही टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए। तो भाई जो हमारे रक्षा मंत्री हैं रह से राजनाथ सिंह, वो भाई 3 दिन के लिए क्या है आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो किस देश में गए हैं? वो गए हैं जापान, रूस के अंदर, सॉरी रूस देश में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक होना है, बल्कि एक समिट होना है, ठीक है ना, उसमें भाग लिया है किसने भाई? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अब ये समिट कौन सा है भाई दोस्तों? ये समिट है दरअसल SCO का, शंघाई कोऑपरेशन का, ठीक है ना। यह शंघाई कोऑपरेशन का क्या है? रक्षा मंत्रियों की बैठक है दोस्तों। एक रक्षा मंत्रियों की बैठक है, शंघाई कोऑपरेशन रक्षा मंत्रियों की, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे होनी है? रशिया के अंदर, ठीक है। अब ये SCO क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना के अंदर, ठीक है ना। और हेड कौन है फिलहाल में? रशीद अलीमाव। रशीद अलीमाव क्या है? हेड है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर है। और इसी के रक्षा जो मंत्री हैं उनका जो हेड मीटिंग होनी है वो कहाँ पे होनी है? रशिया में, जिसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। क्लियर दोस्तों। और जो शंघाई SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे फिलहाल में करंट टाइम में 8 देश जुड़े हुए हैं दोस्तों। क्लियर है, ठीक है ना। 8 में से कुछ के नाम बता देता हूँ, जैसे कि भारत, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये मतलब जितने भी तान है ना, तजाकिस्तान, तो ये सभी कुल मिला के 8 देश क्या है? जुड़े हुए हैं SCO से भाई, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च की। तो भाई अम्मा शहर नामक एक ऐप लॉन्च हुई है, किस राज्य ने लॉन्च किया भाई? वो कही है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने क्या है? अम्मा शहर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ठीक है ना। अब ये मोबाइल ऐप का मोटिव क्या रहेगा? दरअसल ये 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए दोस्तों, एक अम्मा शहर और एक स्वच्छ शहर। ये 2 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, एक स्वच्छ शहर, एक अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप को किसने? उड़ीसा सरकार ने। किसके लिए भाई? सफाई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। जो स्वच्छ मिशन चला रखा है भारत में, तो उसी के तहत ये क्या है? ये ऐप डिज़ाइन किए हैं, जिसमें क्या है? सफाई से रिलेटेड डाटा फीड किया जाएगा। क्लियर है ना। तो सफाई अभियान चल रहा है भाई, उसी के तहत अम्मा शहर और स्वच्छ शहर नामक ये मोबाइल ऐप की क्या है? लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं करंट टाइम में। और नंदन कानन जो वन्य जीव उद्यान है, गलती से बाई मिस्टेक लिखेगा, नंदन कानन वन्य जीव उद्यान कहाँ पे है? वो है उड़ीसा के अंदर। और सिमलीपाल वन्य जीव उद्यान भी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। और चंद्र का हाथी विहार कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा का ही क्या है दोस्तों? पुराना नाम क्या था? कलिंग। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई उड़ीसा का पुराना नाम बताओ, तो कलिंग। और उड़ीसा में ही क्या है एक दोस्तों व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्लियर दोस्तों। और उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी है जिसका पानी भी खारा है, ठीक है ना, चिल्का लेक। और वैसे मैंने कल बताया था स्टेट एंड यूटीज़ की जो वीडियो थी उसमें कि भी सबसे खारा पानी वैसे किसका है भारत में? वो सांबर झील, जो कि राजस्थान के अंदर, परंतु ऐसी झील जो देखने में बड़ी भी है, जिसका आकार भी बड़ा है और उसका पानी भी खारा है, वो है चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर। क्लियर है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली चोरी करने वालों के लिए हर जिले में पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। जो बिजली चोरी करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं, ठीक है ना, जो अपने अप्लायंसेस को चोरी की हुई बिजली के जरिए चलाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या है? उनको रोकने के लिए ऐसे काम करने से तो हर जिले में पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य सरकार ने लिया है? वो लिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है, हर जिले में पुलिस स्टेशन खोलेगा बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ,
ठीक है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ जो शहर है नवाबों का शहर बोला जाता है, और लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो यूपी है उसके चीफ मिनिस्टर करंट टाइम में कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल है करंट टाइम में, जो कि मध्य प्रदेश का भी एक्स्ट्रा चार्ज संभाले हुए हैं। मध्य प्रदेश की भी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा, यहीं पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और चंद्रपर बाग गेम सेंचुरी भी कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी वीडियो आज की। आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि भी हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मैंने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर की जो क्लास थी उसमें बताया था कि भाई जो एनुअली जो फंक्शन होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा, उसका जो सेमिनार होता है हर साल किसी एक फिक्स स्टेट में होता है, तो वो बताना है आपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। वो आपने आज जवाब देना है ये पूरी वीडियो देख के। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर की डेली की जो क्लास है इसको हल्के में ना लें, इसको अगर आप डेली देख रहे हो तो डेली नोट करें, क्योंकि जो किसी भी कोई भी एग्ज़ाम है स्पेशली दिल्ली पुलिस, उसमें क्या है 50 जो जीके के क्वेश्चन पुटअप होने हैं उनमें से आपके 30 जो मैक्सिमम मिनिमम जो 30 जो मार्क्स हैं वो यहाँ से आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। तो आपने डेली करंट अफेयर की क्लास देखनी है दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।